से सबसे बड़ा मिथ कि आई हैव रून्ड माई बॉडी, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ आरती, आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। और अगर आप 30 से 45 साल की उम्र के हो और आपको लगता है कि इस एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके वेट लॉस करना मुश्किल है या नामुमकिन है, या बहुत तरह के मिथ हैं जो आपने सुने हैं फिटनेस को लेके कि इस उम्र के बाद मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है या आपको वेट नहीं उठाना चाहिए, हेवी वेट नहीं उठाना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आज की वीडियो आप ही लोगों के लिए है। स्टे ट्यून्ड। मिथ नंबर 1 है कि 30 साल के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वेट लॉस करना मुश्किल या नामुमकिन होता है। तो ये इसलिए मिथ है क्योंकि उम्र के साथ हमारी वेट लॉस करने की शरीर की जो क्षमता होती है वो कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो सही वर्कआउट और वर्कआउट और सही वर्कआउट और सही डाइट के साथ आप वेट लॉस डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। सो दिस इज़ अ मिथ कि आप 30 साल के बाद या 35 साल के बाद वेट लॉस नहीं कर सकते। मिथ नंबर 2, बहुत सारा कार्डियो करना वेट लॉस करने के लिए। तो फैक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा कार्डियो से मसल लॉस ज़्यादा होता है। तो हमें इस एज में स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, उसके लिए हमें वेट लिफ्टिंग करनी ही करनी चाहिए। नंबर 3 इज़ कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का पेन है, जैसे आपकी कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, तो आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए या ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ अ मिथ, बिकॉज तब आपको पर्टिकुलरली कुछ खास तरह के वर्कआउट जो आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे उन एरियाज़ में जिनमें आपको दर्द रहता है, और मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग के वर्कआउट्स करने चाहिए जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बड़ा हुआ पेट बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है ये 30-35 के बाद, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाती है। हम सबसे ज़्यादा फैट गेन स्टमक एरिया में ही करते हैं। तो कि सिर्फ एब्स का वर्कआउट करते रहो तो आपकी चर्बी कम हो जाएगी, ये सबसे बड़ा मिथ है। आपको ओवरऑल फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा अपनी बॉडी का, अगर आप अपने एब्डोमेन के अराउंड का जो फैट है उसको कम करना चाहते हो। सिर्फ एब्स के एक्सरसाइज करने से आप अपने पेट की चर्बी कम नहीं कर सकते हो। कि 30 साल के बाद आप मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते, आपके मसल की ग्रोथ नहीं होती है, तो ये गलत है। अगर आप सही अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हो, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्कआउट कर रहे हो, सही आपकी डाइट है, अच्छा हेल्दी कार्ब्स, फैट्स और सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो, तो आप मसल बिल्डिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। सो दिस इज़ अ मिथ। नेक्स्ट इज, लोग गर्मी में पसीना बहाते हैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से उनको लगता है कि हमारा फैट लॉस हो रहा है। पसीने का फैट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। जब आपकी बॉडी को पसीना आता है वो आपकी बॉडी को बेसिकली ठंडा कर रहा होता है कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, उसको कूल करने के लिए बॉडी पसीना रिलीज करती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद वेट लॉस। इन सब मिथ्स में से सबसे बड़ा मिथ कि आई हैव रून्ड माई बॉडी, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी 35 की या 40 की या 45 का हो चुका हूँ, अब मैं फिट नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा मिथ है। आप आज, आपकी जो भी एज है, आप किसी भी स्टेज में हो लाइफ में, आप कि हो सकता है घुटनों में दर्द होने लग गया हो, कमर में दर्द होने लग गया हो, फिर भी आप अगर आज से शुरू करें तो यू कैन अचीव फिटनेस, लाइक यू नो डिसेंट अमाउंट ऑफ फिटनेस विद इन 365 डेज, एक साल के अंदर। लेकिन शर्त है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और वर्कआउट से प्यार करना पड़ेगा। कि दिमाग में कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, आंसर दूं, तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।